morning students, again I will start chapter 4 science. The next paragraph, electric shocks. Electricity is a boon to mankind. Electricity क्या है, वो मतलब क्या है, लोगों के का बनाया हुआ है. It has made our lives comfortable. वो क्या है, हम लोग जहाँ रहते हैं उसको क्या है, हम लोग जो अंधेरा में रहेंगे तो वो क्या कंफर्टेबल बनाता है लाइट से. ठीक है, लाइट से या फिर किसी तरह का हम लोग को जो इलेक्ट्रिक का जो भी मतलब यूजेस है उससे हम लोग को लाइफ को क्या करता है, कंफर्टेबल बनाता है. बट वी हैव टू हैंडल इलेक्ट्रिकल गैजेट विथ एटमोस्ट केयर. ठीक है, हम लोग क्या है, लेकिन हम लोगों को उसको हैंडल करना चाहिए. इलेक्ट्रिक का जो गैजेट्स होता है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से हम लोग को केयर करके रखना चाहिए. डू नॉट प्ले और टच इलेक्ट्रिकल प्लग्स, डैमेज वायर्स और स्विचेस विथ ए वेट हैंड और व्हेन बेयर फुटेड. ठीक है, यू मे गेट ए फैटल शॉक. क्या होता है, हम लोगों को मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक प्लग हुआ या फिर डैमेज वायर्स हुआ या स्विचेस हुआ, उसको हम लोग को है ना गीले हाथ से, वेट हैंड से हम लोग को टच नहीं करना चाहिए. और हम लोग अगर खाली पाँव हों तो उससे भी खाली पाँव रहें, अगर विदाउट मतलब क्या है, शूज़ वगैरह या फिर चप्पल वगैरह बिना पहने हुए रहेंगे तो हम लोग को टच नहीं करना चाहिए. हम लोग को क्या हमेशा सॉक्स, कम से कम फैटल सॉक्स पहन करके रहना चाहिए. डू नॉट टच or go near a heater or a table fan when they are on. हम लोग को हीटर के पास नहीं जाना चाहिए और उसे टच नहीं करना चाहिए जब हीटर या टेबल फैन ऑन हो तो. if someone gets on electric shocks, turn the main switch off immediately and call for help. अगर किसी को क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, मेन स्विच जो है. ठीक है, और फिर किसी को कॉल करना चाहिए, बुलाना चाहिए हेल्प के लिए. If there a fire due to electricity in the house, leave the house immediately or call for help from neighbors और द फायर स्टेशंस. अगर घर में इलेक्ट्रिक से किसी फायर, अगर किसी कारण से अगर घर में फायर हो जाता है, आग लग जाती है, तो तुरंत घर से बाहर निकलना चाहिए और हेल्प के लिए नेबर्स को बुलाना चाहिए और फायर स्टेशन में कॉल करके फायर स्टेशन को बुलाना चाहिए. नेवर ट्राई टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड फायर विथ वाटर. कभी भी मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी को आग से जो आग लग जाती है उसे पानी से नहीं बुझाना चाहिए. इससे क्या होता है ना, और मतलब क्या है, करंट मतलब क्या है, घर में पूरे आर्थिन आने लगता है, करंट फैल जाता है. ठीक है, पॉइजनिंग. समटाइम्स चिल्ड्रंस ईट और ड्रिंक समथिंग दैट they find laying around and fall ill. कुछ टाइम्स क्या होते हैं, बच्चे लोग जो है वो कुछ खा लेते हैं या कुछ पी लेते हैं, जिससे क्या है वो गिर जाते हैं और क्या मतलब बीमार हो जाते हैं. these are पॉइजनस सब्सटेंस. वो क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं. वी शुड कीप देम आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रेन. और इसको क्या करना चाहिए, बच्चों के पहुंच से हमको दूर रखना चाहिए. कीप केमिकल लाइक फ्लोर्स क्लीनर्स, डिटर्जेंट्स, नेफ्थलीन्स बॉल्स एंड केरोसिन बियॉन्ड टू रीच फॉर ऑफ द चिल्ड्रेंस. ये केमिकल्स जो हैं, ये सब क्या करना चाहिए, बच्चों की पहुंच से हम लोग को दूर रखना चाहिए. डू नॉट ईट एनी मेडिसिन्स अनलेस इट इज़ गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, एल्डर्स और ए डॉक्टर. आप लोगों को मतलब क्या है, कोई मेडिसिन्स नहीं खाना चाहिए. अगर कुछ मिल भी जाता है तो वो उसे क्या है, अपने पेरेंट्स को दे दीजिए या फिर अपने से बड़े को, या फिर मतलब क्या है, विदाउट मतलब क्या है, डॉक्टर, पेरेंट्स, एल्डर्स के बिना बताए नहीं खाना चाहिए. सेफ्टी इन द स्कूल. In school, you should follow certain rules to maintain disciplines and avoid accidents. स्कूल्स में हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिसिप्लिन्स होता है जिससे हम लोग क्या है, एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं. ऑलवेज वॉक इन ए क्विक. हमेशा क्या है,
लाइन में चलना चाहिए, ठीक है, और आराम से। डू नॉट पुश ईच अदर, किसी को मतलब क्या पुश नहीं करना है। मेंटेन ए गैप बिटवीन टू चिल्ड्रेन वाइल वॉकिंग इन ए क्विक, अगर हम एक लाइन में चल रहे हैं तो हम लोग को दो चिल्ड्रन के बीच में गैप रखना होगा, ठीक है। Do not rush down the stairs or push anyone while getting down the stairs. It may causes a major accidents. क्या होता है कि जब सीढ़ियों से उतर रहे हैं तो किसी को मतलब रश नहीं करना चाहिए, पुश नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि अगर कर देते हैं तो वो सीढ़ियों से गिर जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, एक एक्सीडेंट्स मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट्स हो सकता है। While riding the swings, use them turn by turn. डू नॉट पुश और हिट एनीवन, अगर हम लोग स्विंग्स कर रहे हैं या राइडिंग कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, टर्न बाय टर्न, एक एक करके करना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए और हिट नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले रफ गेम्स एंड फाइट वाइल प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या है, कुछ रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए और क्या है, फाइट भी नहीं करना चाहिए। प्ले ग्राउंड में अगर कुछ खेल रहे हैं तो उस वक्त फाइट भी नहीं करना चाहिए। डू नॉट क्लाइम ऑन द डेस्क एंड चेयर्स इन द क्लासरूम, क्या है, क्लासरूम में डेस्क और चेयर्स जो होते हैं उसके ऊपर मतलब नहीं चढ़ना चाहिए। यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, अगर उसके ऊपर कोई चढ़ जाता है तो क्या होता है ना कि उससे गिरने का भी डर होता है और ज़्यादा चोट भी लग सकता है। इफ़ एनी वन गेट्स हर्ट इन्फॉर्म योर टीचर इमीडिएटली और हेल्प हिम टू गो टू द स्कूल्स क्लिनिक, अगर किसी को चोट लग भी जाता है तो अपने इमीडिएटली अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और क्या है, स्कूल क्लिनिक के पास हेल्प के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड में जो सेफ्टी है उसको पढ़ते हैं, क्या है, रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन। Road accidents are very common in all big cities and towns. To avoid these accidents, we must follow these traffic rules. Road accidents जो है वो क्या है, बहुत ही कॉमन है बिग सिटीज़ में और टाउन्स में। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस एक्सीडेंट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं कुछ ट्रैफिक रूल्स से, ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ में चलना चाहिए। क्रॉस द रोड थ्रो जेब्रा क्रॉसिंग, अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग, इसी को बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, इस पर से रोड क्रॉस करना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग स्टॉप लिसन एंड लुक फर्स्ट, क्रॉसिंग करने से पहले रुकिए और रुक कर करके क्या है, ध्यान से देखना चाहिए। लुक टू योर लेफ्ट देन टू राइट अगेन to your left if the road is clear cross the road, पहले क्या करना चाहिए, लेफ़्ट की तरफ देखना चाहिए, फिर राइट की तरफ, फिर एक बार लेफ़्ट की तरफ, उसके बाद अगर रोड क्लियर है तब क्रॉस करना चाहिए। नेवर रन और प्ले ऑन द रोड, रोड में क्या है, नहीं दौड़ना चाहिए और खेलना भी नहीं चाहिए। वॉक स्ट्रेट अक्रॉस द रोड, कीप ए वॉच वाइल क्रॉसिंग ए रोड, क्या है, रोड अगर क्रॉस कर रहे हैं तो एकदम सीधी तरह से जाइए और देखते हुए जाइए, क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज फॉलो द लाइट्स एट ट्रैफिक इंटरसेक्शंस वेदर यू आर वॉकिंग और ट्रैवलिंग इन ए कार, अगर आप मतलब क्या है, फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जब आप रोड में चल रहे हैं या फिर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं। ऑलवेज पुट ऑन द सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन ए कार, हमेशा क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट को पहन करके रखना चाहिए जब आप कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज़ ओवर, द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो I will start the next paragraph first aid. So students, you will again read this chapter, okay, and I especially request to the parents, please follow our videos in YouTube channels. Please subscribe our YouTube channel and likes our video. Thank you.